नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। अक्सर दिल्ली सरकार और दिल्ली के उप राज्यपाल के बीच की तल्खी सुर्खियों के केंद्र में रहती है और एक बार फिर से दिल्ली की सरकार ने उप राज्यपाल को दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए घेरते हुए कई सवाल उठा दिए हैं। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साकेत कोर्ट में जिस तरीके से दिन दहाड़े महिला पर गोलियां चली हैं, इस मुद्दे को उठाते हुए उपराज्यपाल से कई सवाल भी उठाए हैं और ये तक उन्होंने ट्वीट करते हुए कह दिया है कि अगर नहीं संभल रही है जिम्मेदारी तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां, पिछले काफी दिनों से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तीखी नोकझोंक की खबरें आप सुनते रहे होंगे और हमने आपको कई बार बताई भी हैं। लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट करते हुए इशारों ही इशारों में ये तक कह दिया गया है कि अगर सिचुएशन नहीं संभल रही है, अगर दिल्ली में जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वो 2 ट्वीट हम दिखाते हैं जो उन्होंने दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर उपराज्यपाल को घेरते हुए लिखे हैं। पहला ट्वीट अरविंद केजरीवाल की ओर से लिखा गया जिसमें यह कहा गया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरों के कामों में अड़चन करने और हर बात पर गंदी राजनीति करने की बजाय सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अगर नहीं संभलता तो इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कोई और कर ले। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल ने साकेत कोर्ट में हुई फायरिंग का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, एलजी साहब, ये हमारी दिल्ली में क्या हो रहा है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल पर सीधा हमला किया गया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने एक के बाद एक सवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल के सामने पूछ लिए हैं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और सीधे तौर पर उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी सरकार जहां काम कर रही है वहां फोटो तो आप खिंचवाते हैं, लेकिन कभी पुलिस स्टेशन में जाकर भी क्या फोटो खिंचवाते हैं। आतिशी ने किस तरीके से उपराज्यपाल को घेरा दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर, वो भी सुन लीजिए। वो एक दूसरा भी काम करते हैं। जहां जहां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार काम कर रही है वहां पर जाके फोटो खिंचाने का काम करते हैं। तो कभी जल बोर्ड के काम में जाके फोटो खिंचाएंगे, तो कभी अरविंद केजरीवाल जी द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके फोटो खिंचाएंगे, तो कभी अरविंद केजरीवाल जी की पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों पे फोटो खिंचाएंगे। लेकिन मैंने आज तक एलजी साहब की एक भी फोटो नहीं देखी है किसी पुलिस स्टेशन पे सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हुए। आज तक मैंने एलजी साहब की एक भी फोटो नहीं देखी है किसी पीसीआर वैन पे सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हुए। आज तक मैंने एलजी साहब की एक भी फोटो नहीं देखी है रात के अंधेरे में जहां पर महिलाओं के साथ अपराध होते हैं उन इलाकों में जाते हुए। मैं एलजी साहब से एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि इस देश के संविधान ने आपको कुछ जिम्मेदारी दी है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कुछ जिम्मेदारी दी है। आप कृपया दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अपनी जिम्मेदारी करने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी के काम में टांग अड़ाने की, अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने में जो अपना समय आप लगाते हैं उसको रोक दीजिए और जो जिम्मेदारी आपको देश के संविधान ने दी है कि आपको दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है, आपको दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है, आपको दिल्ली की पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करना है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक महिला होने के नाते, इस महिला की चीखें सुनने के नाते, कि आप कृपया अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अरविंद केजरीवाल जी को अपनी जिम्मेदारी निभाने दें, दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के बुजुर्गों को, दिल्ली के बच्चों को एक सुरक्षित दिल्ली देने के लिए काम करें। इस वक्त उपराज्यपाल पर केजरीवाल सरकार दिल्ली की चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच की ये तल्खी नई नहीं है। पिछले कई दिनों का अगर हम घटनाक्रम देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच तीखी नोकझोंक जो है वो खुलकर सामने आई है।
दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत पर केजरीवाल सरकार ने एलजी को घेरा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर साकेत कोर्ट में महिला पर चली गोलियों का वीडियो शेयर कर कहा, एलजी साहब, ये हमारी दिल्ली में क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले ट्वीट करते हुए ये तक लिख दिया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही है, अगर नहीं संभलता तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बिजली सब्सिडी मुद्दे पर केजरीवाल सरकार ने एलजी पर सब्सिडी रोकने की साजिश करने का आरोप लगाया। एलजी ऑफिस ने आतिशी की चिट्ठी और प्रेस कॉन्फ्रेंस को नौटंकी बताया। एलजी ने इस मामले पर सीएम केजरीवाल को पत्र लिखकर सबूत मांगे और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की बात कही। यमुना की सफाई के सिलसिले में एलजी वीके सक्सेना ने कहा था कि सफाई का क्रेडिट या डेबिट जिन्हें लेना है वो ले ले। केजरीवाल सरकार ने एलजी को घेरते हुए सरकार के चल रहे कार्यों की लिस्ट साझा कर कहा कि एलजी चाहे तो वहां जाकर भी फोटो खिंचवा सकते हैं। बीते दिनों उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में क्रेडिट वॉर चल रहा था। दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि काम तो सरकार कर रही है, लेकिन क्रेडिट जो है वो उपराज्यपाल लेना चाह रहे हैं। बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर साजिश रचने का आरोप आतिशी के द्वारा उपराज्यपाल पर लगाया गया, तो उपराज्यपाल ने चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं कि साजिश की है उपराज्यपाल ने सब्सिडी रोकने की, उसके सबूत दिखाए जाएं और अगर नहीं है सबूत तो फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लेकिन अब सियासत की सुई घूम गई है दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि साकेत कोर्ट में खुलेआम दिन दहाड़े महिला पर 4 गोलियां चलाई गई। वाकई ये पूरा मंजर दिल दहला देने वाला है और ऐसे में सवाल कानून व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन पर, सब पर खड़े होते हैं। जिम्मेदारी और जवाबदेही यहां पर माननीयों को देनी होगी। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।